तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे गुरु और शनि के कंजक्शन के लिए कन्या लगन के चार्ट में जब भी ये कंजक्शन विभिन्न भावों में बनेगा तो इसके कैसे परिणाम आप लोगों के लिए होंगे। इस वीडियो में अब चतुर्थ भाव के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में जब हम देखते हैं लगन चार्ट में तो गुरु और शनि कुछ इस प्रकार से आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे। धनु राशि में इनकी जो प्लेसमेंट होगी ये चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण गुरु तो यहाँ पर अपनी स्वराशि में ही, लेकिन गुरु आपके चार्ट में सप्तमेश भी हैं इसके साथ साथ, और शनि आपके पंचमेश और छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि गुरु और शनि का कंजक्शन यदि किसी भी भाव में होता है तो वो भाव को ये दोनों ही ग्रह काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं, और वैसे भी इनका गोचर भी काफी ज्यादा स्लो रहता है। तो इनका जो इम्पेक्ट है वो आपको हमेशा स्लोली सामने आता है, हमेशा धीरे धीरे। और यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि गुरु और शनि आपस में कितने ज्यादा क्लोज हैं। यदि ये आपस में ज्यादा क्लोज होंगे आपके चार्ट में डिग्री वाइज, उतना ही ज्यादा इनका इम्पेक्ट यहाँ पे बढ़ेगा। और फिर इनमें से कौन कितना ज्यादा स्ट्रोंग है, कौन कितना ज्यादा किससे क्लोज है, ये सब देखना पड़ेगा। तो गुरु यहाँ पे स्वराशि में होने के कारण वैसे तो गुरु को यहाँ पे काफी स्ट्रोंग माना जाएगा, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। लेकिन शनि यहाँ कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं, जैसे हो सकता है शनि यहाँ पे वक्री हो, अस्त हो, या शनि हो सकता है डिग्री वाइज काफी बली हो। ऐसे केस में शनि या तो मान लो आपके अगर अस्त हो जाते हैं, उस केस में शनि का थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा और फिर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा शनि के अस्त होने के कारण। लेकिन शनि अगर आपके वक्री हो जाए तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। बट शनि अगर वक्री ना हो, डिग्री वाइज काफी बली हो, तो शनि अकेले ही इस भाव को बहुत ज्यादा स्लो कर सकते हैं और फिर वो गुरु पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में आपको कुछ डिले नजर आ सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ बाधाएं नजर आ सकती हैं जब भी आप अपने धन संपत्ति प्राप्त करने की बात करते हैं, घरेलू लाइफ में काफी ज्यादा ऐशो आराम की बात करते हैं, लग्जरियस लाइफ की बात करते हैं। ऐसे में हो सकता है भले ही आप अपने परिवार के प्रति कितने ही ज्यादा गंभीर और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस व्यक्ति हैं, परिवार में हमेशा आपको अनुशासन पसंद होगा। परिवार के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति काफी ज्यादा रखेंगे। इवन आपकी मदर पर भी इस कंजक्शन का बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है आपके जन्म के बाद से आपका जो परिवार है आपको काफी रेस्ट्रिक्शन में रखा हो, आपका लालन पालन कहीं और हुआ हो, किसी दूसरी जगह हुआ हो, कहीं आपके रिलेटिव्स में आप पले बड़े हों। तो इसमें शनि का काफी बड़ा रोल है। अब शनि अगर यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, समझो आपको ये घर छुड़वा सकता है, परिवार में किसी दूसरी जगह आपको सेटल होना पड़ेगा, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, आर्थिक रूप से काफी कमजोर स्थिति रहती है, लेकिन आपके जन्म के बाद से जीवन में काफी ज्यादा उन्नति करता है आपका परिवार। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंभीर, एक दार्शनिक टाइप की सोच वाला होता है और वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा मेच्योर होता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित रूप से रहना पसंद करता है, व्यक्ति काफी ज्यादा जिम्मेदार होगा अपने कार्यों के प्रति। अब वैसे देखा जाए तो क्योंकि चतुर्थेश यहाँ चतुर्थ में ही है, तो हम ये मान सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ आपके सुख में, आपके ज्ञान में, या आपकी प्रॉपर्टी धन संपत्ति में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। बट अगर बृहस्पति का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, बल्कि अगर यहाँ शनि का प्रभाव बढ़ जाए या तो बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो जाए, उस केस में बृहस्पति का प्रभाव काफी कम हो सकता है। देखिए मानसिक तौर पे आपका चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स यहाँ जुड़ी हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा गंभीरता से सोचने वाला, बहुत ही ज्यादा अच्छे से विचारशील हो सकता है, वो काफी रिजिड हो सकता है अपने फैसलों में, सैद्धांतिक हो सकता है। अब यहाँ पे माता जी पर इसका काफी गहरा असर पड़ेगा। तो परिवार में जो माता जी हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, और व्यक्ति घर परिवार समाज को लेके काफी ज्यादा न्याय प्रिय रहेगा, धर्म और आध्यात्म के पथ पर वो चलेगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनका नेचर प्रभावित हो सकता है। आपकी माताजी बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय हों, बहुत ही ज़्यादा सख्त स्वभाव की हों, और लेकिन यहाँ फिर गुरु आपकी हेल्प अवश्य करेंगे ऐसे मामलों में। तो गुरु कुछ हद तक आपको निर्णय लेने, अच्छे से सोचने विचार करने के लिए हेल्प करेंगे। यहाँ पे अब देखा जाए तो मेनली इस प्रकार का कंजक्शन होने से अब अपने जीवन में जितना ज़्यादा अनुशासन रखेंगे, डिसिप्लिन से जितना ज़्यादा आप सामने आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा कंजक्शन होने से मेनली आपका जो घरेलू लाइफ है और घरेलू लाइफ की जो दिनचर्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव के, बहुत ज़्यादा रिजिड होने के कारण मौज मस्ती उतनी नहीं करते, भले इनके पास कितना ही ज़्यादा धन हो, संपत्ति हो, और ये कभी भी दिखावा पसंद नहीं करेंगे। हमेशा एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही एक बैलेंस्ड लाइफ होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में या किसी भी खुशी को बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरुआत से मैच्योरिटी आपके सामने रहती है, और आपके स्वभाव में गंभीरता नजर आती है, आपकी सोच में वो दूरदर्शिता कहीं ना कहीं नजर आती है।
ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर के दृष्टिकोण से देखे तो वो कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि दोनों की ही दृष्टि यहाँ रहती है आपके 10वें घर पे। तो आप रिसर्च वगैरह और चिंतन मनन में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। अब धनु राशि है तो धनु राशि बहुत ही हायर लेवल को नॉलेज को दिखाती है, आध्यात्मिक प्रगति या धार्मिक रूप से उन्नति को दिखाती है। तो इस हिसाब से आपकी माता जी या आपके परिवार के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कैरियर के अकॉर्डिंग, तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग में जा सकता है, फाइनेंस में जा सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर वो बन सकता है, लॉ से रिलेटेड कार्य कर सकता है, यानी वो वकालत वगैरह कर सकता है, परामर्श दे सकता है किसी को, अच्छा किसी को मोटिवेट कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकता है, आध्यात्मिक रूप से किसी को मार्गदर्शन दे सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है, रियल एस्टेट हो गया या जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य हो गए उनमें जा सकता है। और जो भी जहाँ पर भी प्रशासनिक सेवाओं के जैसे नाम आता है, बड़े लेवल की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं हाई लेवल की, उनमें जा सकता है, प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन जहाँ भी वो जाएगा अपने करियर में, वहाँ पर बहुत ही उसके ऑप्टिमम गोल्स होंगे हमेशा। ऐसा कंजक्शन आपकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा। तो शुरुआती फेज में कुछ ग्रोथ कभी कभी स्लो रह सकती है। यदि शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहेगी। अगर शनि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, डिग्री वाइज बली नहीं है, अगर वक्री होके बैठे हैं तो और भी अच्छा है। फिर यहाँ देखना पड़ेगा कि दूसरे किसी प्लैनेट का प्रभाव है या नहीं। अगर मान लो सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो फिर ये हाउस आपका काफ़ी एक्टिवेट रहेगा। उस वजह से हो सकता है आपके कार्य ठीक ठीक समय पे बन पाए। अब मेनली जब इस प्रकार का कंजक्शन बनता है तो यहाँ गुरु की स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु स्वराशि में है और वो 7वें घर के स्वामी है। इसलिए मैरिज के दृष्टिकोण से भी ये कंजक्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश आपका गुरु जो शनि से कितना ज्यादा प्रभावित है, उतना ही ज्यादा आपको आपका जो पार्टनर आएगा वो फैमिली के मामलों में डोमिनेट करेगा, या फैमिली के मामलों में कुछ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालेगा, बाधाएं डालेगा, या वो आपको सपोर्ट भी करेगा कुछ हद तक। तो गुरु और शनि की ये स्थिति इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल जीवन को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रभावित कर रही है, आपकी धन संपत्ति, ऐशो आराम को, कैरियर को। और वैसे भी ये सुख स्थान में ऐसा कंजक्शन बन गया है तो शुरुआती फेज में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कभी कभी ये देता है, लेकिन उतनी ही ज्यादा आप में मैच्योरिटी रहती है। समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी काफी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे देखा जाए शनि को, तो शनि 5वें और 6ठे घर के स्वामी। 5वें घर के शनि स्वामी होने के कारण कोई भी जब आप निर्णय लेंगे अपना, चाहे वो कैरियर रिलेटेड निर्णय है, चाहे वो आपका घर परिवार से रिलेटेड निर्णय है, प्रोग्रेस जो आपको करनी है अपनी लाइफ में उससे रिलेटेड कुछ सोचना है आपको, तो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ, बहुत ही ज़्यादा सैद्धांतिक होकर आप वो निर्णय लेंगे। शनि 6ठे घर के लॉर्ड होने के कारण 6ठे घर से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं या बाधाएं आएंगी, उनमें शनि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों ही प्लैनेट साथ में, तो क्या दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है? अगर दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है तो इससे आपकी फैमिली लाइफ, आपका रहन सहन, आपका खान पान सब कुछ प्रभावित होगा। भले ही आपके पास धन संपत्ति कितनी ही ज़्यादा है, लेकिन उसका दिखावा करना आपको पसंद नहीं होगा। आप अपने नॉलेज से, अपनी बुद्धिमत्ता से यहाँ ज़्यादा काम मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अब दृष्टि संबंध के हिसाब से सोचेंगे तो शनि का सबसे पहले विचार कर लेते हैं। शनि सबसे पहले अपनी दृष्टि डालते हैं 6ठे घर पे। अब 6ठा घर अपना स्वयं का घर है और अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि यहाँ पर आपको इतना ज्यादा सीरियस बना देते हैं 6ठे घर के प्रति, या इतना ज्यादा हार्डवर्किंग, मेहनती और अनुशासन प्रिय बना देते हैं कि 6ठे घर से संबंधित कोई भी बाधा अगर आपको आती है तो उसको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करने की क्षमता शनि देते हैं। और क्योंकि शनि को अनुशासन बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसे में तीसरी दृष्टि जब 6ठे घर पे पड़ रही है तो आप अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो जो आपका कैरियर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन रखें, टाइम के पाबंद रहें, अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। वैसे देखा जाए तो शनि की यहाँ स्थिति जो जो दृष्टि है वो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि शनि का अपना मूल त्रिकोण घर है। हाँ, जैसे अगर शनि की तीसरी दृष्टि जैसे मकर राशि पर पड़ रही होती है कभी भी किसी भी चार्ट में, तो वहां वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है कभी कभी, और ज्यादा हार्ड वर्क मांगती है, मेहनत मांगती है। अब यहाँ लेकिन 6ठे घर में बैठा हुआ जो प्लेनेट है आपका यहाँ पे, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। अब शनि उसके बाद दृष्टि डालते हैं आपके 10वें घर पे। अब 10वां घर शनि के लिए वैसे देखा जाए तो इनके मित्र बुध का ही घर है, और वो बुध ही आपके लग्नेश भी हैं, तो बुध की स्थिति यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। मान लो कम से कम अगर आपका बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो शनि उतना ज्यादा यहाँ डिले नहीं करेंगे, बल्कि वो आप में अनुशासन बहुत ज्यादा लाएंगे। और शनि की यहाँ जो ये वाली दृष्टि कि 10वां घर और 6ठा घर दोनों को ही ये कनेक्ट कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, इसलिए कैरियर के लिए शनि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप शनि को ध्यान में रख के अपना कैरियर चुनते हैं,
या शनि से रिलेटेड किसी भी फील्ड को चुनते हैं, तो आपको शनि को ध्यान में रखना होगा, शनि के अनुशासन को आपको फॉलो करना होगा, शनि की मैच्योरिटी पर आपको ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पे शनि आपको अब इतना ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं कि आपका मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन शुरुआती फेज में क्योंकि दृष्टि छठे घर पे है, इसलिए हो सकता है उतना ज़्यादा मान सम्मान ना हो आपका स्टार्टिंग के फेज में, और जो आपको सैलरी वगैरह मिल रही है, जो पेमेंट वगैरह मिल रहा है, वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एजुकेशन में भी स्थिति ऐसे देखने को मिल सकती है जहाँ पर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ी हो, कुछ शुरुआती फेज में कुछ दिक्कतें आई हो, जो हमारा जो शुरुआती फेज होता है स्कूल एजुकेशन वाला, उसमें शनि की दृष्टि जो 10वें घर पे पड़ रही है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय बनाती है, काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाती है, फोकस्ड बनाने के साथ साथ बहुत सारे करियर से रिलेटेड अवसर भी देती है। फिर शनि की दृष्टि आ जाती है लगन पर। लगन पर शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो काफी स्टेबल रहता है। व्यक्ति को कोई मेजर इश्यू आता भी है तो वो उसके प्रति काफी अलर्ट रहता है। साथ साथ में क्योंकि अनुशासन आप में होगा, बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ आप किसी भी काम को लेंगे, काफी अच्छे से चिंतन मनन करके आप सोचेंगे, तो इस वजह से मोस्टली आपके फैसलों के सही होने की संभावना होगी। भले ही आपकी लाइफ में ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी। उसके बाद गुरु को विचार करते हैं। गुरु सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे अष्टम पर, लेकिन क्योंकि अब वो सप्तमेश है और चतुर्थेश भी है, इसलिए अष्टम भाव से आपको काफी वो गेन करवा सकते हैं, जैसे धन और संपत्ति के मामले में, या इवन वो नॉलेज आपको अच्छा दे सकते हैं अष्टम से रिलेटेड। वैसे गुरु देखा जाए तो अपने मित्र मंगल के ही घर पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये काफी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुरु की। तो अष्टम भाव से वो आपको जैसे अकल्ट में इंटरेस्ट दे सकते हैं, तंत्र मंत्र में या इस प्रकार की अन्य विद्याओं में आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैरिज के बाद में आपको जो आपके इनलॉज हैं उनसे काफ़ी सपोर्ट दिला सकते हैं, उनसे धन संपत्ति दिला सकते हैं। भले ही एक समय बाद आप भी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हासिल कर लेंगे धीरे धीरे, तो जो कुछ भी आपको दूसरों से मिलेगा, जैसे पार्टनर से मिलेगा या आपके इनलॉज से जो कुछ आपको मिलेगा, हो सकता है वो आपके लिए एक समय बाद उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं है, लेकिन आप में भी वो सारी की सारी क्षमताएं ये कंजक्शन डेवलप करेगा कि आप अपने बल पे भी अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकें। लेकिन अष्टम पर दृष्टि रियली आपकी हेल्प करेगी, यहाँ जो गुरु की दृष्टि है। ऐसे में आपका नॉलेज भी समय के साथ साथ बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होगी, और आपके लिए रिसर्च करना, कोई भी हायर स्टडीज वगैरह से काम करना, इससे रिलेटेड आसान हो जाएगा। गुरु की दृष्टि यहाँ जो पड़ रही है शनि के साथ साथ, वो आपको कैरियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, कैरियर रिलेटेड निर्णय लेने के लिए, क्योंकि यहाँ भी डुअल साइन में ही है कंजक्शन, और यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है दोनों की वो भी डुअल साइन पे ही है। इसलिए कैरियर को थोड़ा सा आपको केयरफुली चुनना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कैरियर में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं, और उनमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर कैरियर आप चुन लेते हैं जो कि कभी कभी आपको चेंज करना पड़ता है बाद में जाके, या जिसके लिए आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा डालना होता है। यहाँ इन दोनों की ही दृष्टि आपको कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय बनाएगी, और कैरियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोचने और विचार करने वाला पर्सन बनाएगी, और समय के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को भी बढ़ाएगी, और आप अपने कैरियर में उम्र बढ़ने के साथ साथ काफ़ी परफेक्ट होते जाएंगे। फिर गुरु की दृष्टि आ जाती है 12th हाउस पे। अब 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो गुरु अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जबकि वो अष्टम को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन सेटल होने की संभावना, फॉरेन जाने की संभावना, इवन हायर स्टडीज के पर्पज से, रिसर्च के पर्पज से, ये सब हो सकता है। फॉरेन से धन लाभ हो सकता है। आपको धर्म और आध्यात्मिक रूप से गुरु काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। फिर ये मोक्ष के लिए भी अच्छा है, तो परिवार से दूर जाना, मोक्ष की तरफ जाना, ये सब। लेकिन इसमें इसकी जो महादशा है गुरु या शनि की, यदि जैसे आपको महादशा इस जीवन काल में आती है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल निभाएगी। ऐसे में सबसे पहले आपको देखना होगा कि गुरु जो है वो सप्तमेश है यहाँ पे, इसलिए मैरिज के दृष्टिकोण से और मैरिज के बाद के जीवन के दृष्टिकोण से गुरु की महत्व जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब लेकिन जो गुरु है वो स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के भी चांसेस है, चाहे पुरुष का चार्ट भी हो तब भी और स्त्री का चार्ट हो तब भी। उसके साथ साथ फिर आप विचार करिए कि आपके चौथे घर से लेकर आपके 7वें घर तक क्या कोई प्लैनेट इन भाव में है, जैसे अगर गुरु या शनि के साथ भी कोई प्लैनेट यहाँ पे हो सकता है। फिर बात आ जाती है गुरु और शनि की महादशा की। जैसे हो सकता है आपको गुरु या शनि में से किसी की भी महादशा हो, तो महादशा आपको कौन से फेज में आने वाली है। जैसे अगर आपका गुरु की महादशा में जन्म हुआ है, या गुरु की महादशा आपको 20 या 25 वर्ष की उम्र के आसपास अगर आई है और पूरी हो चुकी है, तो आपको शनि की महादशा जरूर भोगनी पड़ेगी। और अगर मान लो आपका शनि महादशा में जन्म हुआ है, या शनि की महादशा आपको 20 या 25 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट हो चुकी है, तो हो सकता है इस जीवन काल में आपको अब गुरु की महादशा बिल्कुल नहीं देखने को मिले।
तो महादशा का भी काफी बड़ा रोल है। और जनरली जो लोगों का महादशा, गुरु का महादशा जैसे 20 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होता है, उनका ज्यादातर लाइफ बाद में आगे चलकर गुरु और शनि की महादशा में ही बीतता है। तो वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फेज होता है जहां पर आप अपने करियर के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, पारिवारिक जीवन को कैसे प्लान करेंगे, ये निश्चित तौर पे आपको अब विचार करना होगा अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि गुरु और शनि पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि संबंध के द्वारा या कंजक्शन के द्वारा, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए।